हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अब मैं आपको एक खबर सुनाने जा रही हूं जिसके बाद आपको ऑल द बेस्ट कहना पड़ेगा, जिसके बाद आपको वाव कहना पड़ेगा, कूडोज टू पवनदीप कहना पड़ेगा। रिलेटेड टू पवनदीप, द न्यूज़ इज़ अबाउट हिम। फ्रेंड्स, पवनदीप के वोटिंग को लेकर बहुत सारे लोग हर्ट हैं, फैंस भी हर्ट हैं। सर्टनली बहुत शॉकिंग चीज़ें हुई हैं जो एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल दोज फैंस कि जिन्हें बुरा लगता है कि ऐसे कैसे उनका फेवरेट पवनदीप, all those things. I really respect, I really love your love for पवनदीप। लेकिन कुछ कलाकार होते हैं जो डरते ही नहीं हैं और पवनदीप उनमें से एक हैं। आसपास कितना भी कुछ भी हो जाए, ऊपर चली जाए ज़िंदगी, नीचे चली जाए ज़िंदगी, लेकिन मैं तो आगे बढ़कर रहूँगा। मेरे हिसाब से पवनदीप इज़ हैविंग दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस बिहाइंड हिम और अब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। फ्रेंड्स, उनकी आवाज़ बहुत बेहतरीन है। टेक्निकल टीम हो, म्यूज़िक टीम हो, गुरुओं की टीम हो, कोई भी इस बात से अग्री ही करेगा कि ही इज़ लव्ड बाय एवरीबडी, चाहे वो इस देश में रहे, चाहे वो ज़ाम्बिया में रहे, साउथ अफ्रीका में रहे, श्रीलंका में हो, दुबई में हो, मतलब यू जस्ट नेम द कंट्री एंड आपको उनके चाहने वालों की कमी बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। अब ऐसे में उनके वाद्य यंत्रों की बात करती हूँ। वाद्य यंत्र में एक और वाद्य यंत्र शामिल हो रहा है उस लिस्ट में। तबला आता है, ढोलक आता है, पियानो आता है, गिटार आता है, ड्रम्स आते हैं, मतलब आप नाम लीजिए, माउथ ऑर्गन भी आता है भाई, और आप जिस नाम लीजिए उनको वो आ जाता है। अब एक और कौन सा वाद्य यंत्र शामिल हो रहा है तो वो है सितार। फ्रेंड्स, सितार के बारे में बहुत क्लियरली बताती हूँ। क्लासिकल सिंगिंग में सितार की अपनी इम्पॉर्टेंस है और मैंने ख़ुद ने रविशंकर साहब को ऐसे बैठकर सुना हुआ है, तो मुझे मालूम है कि सितार की एक वो होती ना, एक शक्ति कितनी है उसमें, वो उसकी स्वर लहरियाँ कितनी सुंदर होती हैं कि आप बह जाओ। अब शायद पवनदीप ने ठान लिया है कि वो भी सितार तो बजा कर रहेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लासिकल बेस लगता है इसके लिए और ऐसे में आप के लिए कदम बढ़ा दे, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब आप बोलेंगे ये कब हुआ? फ्रेंड्स, शूट्स चल रही हैं, आप जानते हैं, एक के बाद एक सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। इस हफ्ते भी धर्म जी हैं, देन अनीता राज जी हैं, उसके अलावा करिश्मा की भी खबर सामने आ ही रही है। हालांकि मेरे पास अभी तक कोई कंफर्म्ड नहीं आया कि शी इज़ 100% कमिंग, लेकिन ऐसी एक ग्रेप वाइन है इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। अब इस दौरान जब शूट हो रहा था तो अब उनकी इच्छा हुई सितार देखकर कि चलिए मैं भी बजाता हूँ। भागीरथ जी, जिन्हें आप सेट पर कई बार देख चुके हैं, कई बार संगत करते हुए देख चुके हैं और अरुणिता के साथ सितार बजाते हुए हाल ही में भी आप देख चुके हैं, तो वो उनके पास गए और उन्होंने सितार लिया और बजाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको एक और एडेड इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि इस वीकेंड हो सकता है, आने वाले दिनों में आपको माई लिमिटलेस टैलेंट, ये जो हैशटैग चलाया गया था, इसी श्रृंखला में कुछ देश के चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है ताकि वो भी परफॉर्म करें और हो सकता है आने वाले जो एल्बम है इन सभी इंडियन आइडल्स का, जो कि हर साल दे प्रोड्यूस, उसमें मौका भी दिया जाए। 2 नाम जो हैं वो सामने आए हैं। एक है हेतवी, जो कि एक साथ 8 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हैं, ये डिक्लेयर किया गया है, और साथ ही है अनुराग डेका जो कि असम से हैं और वो वायलिन बजाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं देख रही थी कुछ एक लोग सारंगी बजा रहे थे, कुछ एक लोगों ने तबला बजाते हुए अपने वीडियो अपलोड किए हैं, और मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कई सारे टैलेंट्स को बुलावा दिया गया है, लेकिन ये 2 नाम अभी तक सामने आए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में काश ऐसा हो कि आपके पवनदीप राजन साहब हो, फिर हेतवी हो और ये अनुराग जी हैं, ये सब मिलकर अगर आप एक जुगलबंदी करके लोगों के सामने ले आएंगे ना, तो दिल वाह वाह हो जाएगा। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, ज़रा लिख कर बताइए। जय हिंद।